बीच हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे गाजीपुर बॉर्डर की, यानी कि यूपी गेट की, जहां पर किसानों ने जाम कर दिया है, जिसके चक्कर में दिल्ली वासियों को खासी परेशानी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लोगों को जाना है दफ्तर लेकिन रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि किसानों ने रास्ता जाम कर रखा है, अब भी जाम कर रखा है। तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरीके से एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी गाजीपुर बॉर्डर पर वही स्थिति है। आपको याद होगा एक लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है, जिसके चलते यूपी गेट, सिंघू बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डर्स जो है वो बंधक बने रहे। और यूपी गेट यानी कि गाजीपुर पर तो स्थिति हमें बहुत ही ज्यादा अजीब नजर आया, क्योंकि तमाम रूट्स पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि वो डाइवर्ट है, लिहाजा घंटों का जाम लगता है। और इस बीच बड़ी जानकारी ये कि आज एक बार फिर से प्रदर्शन तेज हुआ, लोगों को दिक्कत हो रही है। मैं दिल्ली से रहता हूँ, गांधीनगर से, व्यापारी आदमी हूँ, परेशान हुआ पड़ा हूँ। तो पेशेंट भी आपके साथ है जी? पेशेंट भी है गाड़ी में? नहीं, पेशेंट मेरा एडमिट है वहाँ पर। मैं तो पेशेंट के पास जा रहा हूँ, माता जी की बात है। तो क्या जाने आने में कोई दिक्कत? जनाब ये सारा जाम लग गया, क्या करे बताइए। कौन रोक रही है? है जी? पुलिस रोक रही है? नहीं, पुलिस नहीं रोक रही जनाब, पुलिस नहीं रोक रही, पुलिस तो हेल्प कर रही है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है मैम, क्या करें लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो जाना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। बहुत। आप कहाँ ऑफिस जा रहे थे? जी मैम, ऑफिस जा रहा था मैं। कितने घंटे से जाम में? मैं आधे घंटे से जाम में फंसा पड़ा हूँ। ये पूरा ट्रैफिक जाम है। पूरा ट्रैफिक जाम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये तो क्या लगता है, किसान जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सड़कों पे बैठे हुए हैं, दिक्कतें हो रही हैं आम जनता को? बहुत दिक्कतें हो रही है, बहुत सामना करना पड़ रहा है इन दिक्कतों का। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, एक बार विचार कीजिए, बात करके इसका सोल्यूशन निकालिए, वरना सभी लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है। और देखिए हमारे साथ तीन सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। केशव सुमन पटनास जुड़े हुए हैं, अंजू निर्वाण भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, और अखिलेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंजू निर्वाण का रुख कर लेते हैं। अंजू, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपने हमें दिखाई थी, जहां आपने दिखाया था कि आम लोग किस कदर परेशान है, क्योंकि किसानों के इस तरीके के आंदोलन करने से जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो आम लोगों की होती है, और इसीलिए आम लोगों ने ही नकार दिया है पूरी तरीके से। ज्यादातर शहरों में इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर क्या हाल है? पहले ये देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ की पीछे की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ कि डबल लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है फोर्सेस के द्वारा, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से लाल किले की जो छवि देखी थी, किस तरीके से किसानों ने वहाँ आंदोलन किया था, उपद्रव मचाया था, उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पे फोर्सेस तैनात है। वहीं अब आपको मैं सड़क के दूसरी तरफ का इलाका दिखाती हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये जो रास्ता है, एक तरफ ये नोएडा की ओर जाता है और एक दिल्ली की ओर जाता है। NH-24 का ये पूरा रूट है। और आप ये देखिए, क्योंकि ये बॉर्डर पूरी तरीके से जाम है, इसी वजह से यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। आप ये देखिए, ये सारी गाड़ियां पिछले एक साल से इसी तरीके से डाइवर्ट होती है। और जब भारत बंद की जिस तरह से लगातार बार किसान आह्वान करते हैं भारत बंद का, उसके बाद बहुत सारी जगह पर मल्टी लेयर्स में बैरिकेडिंग्स कर दी जाती है। तो उस तरीके से यहाँ पर लोग बहुत परेशान है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर परेशान है ट्रैफिक के कारण, ये क्योंकि ये सारा जो बैरिकेडिंग्स किया गया है भारत बंद के कारण किया है, किसानों ने जो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं? हम तकलीफ तो बहुत हो रही है बंद करने पे, लेकिन हम तो समर्थक ही है किसानों के। तकलीफ हो रही है, लेकिन ये समर्थक हैं। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। ये कर रहे हो, बहुत अच्छा है कैमरा। और इस बीच ये तस्वीरें गुड़गांव बॉर्डर की, ये तस्वीरें गुरुग्राम बॉर्डर की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुरुग्राम बॉर्डर की। ये तस्वीर लंबा जाम आपको नजर आ रहा है। गाड़ियां फंसी हुई हैं जस की तस, क्योंकि भारत बंद का ऐलान किया गया और जाम कर दिए गए हैं, तमाम बॉर्डर्स जाम कर दिए गए हैं। देखिए, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन जो किसान हैं भारी तादाद में राजधानी दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, उन्होंने रास्तों को जाम कर दिया है। तमाम अलग अलग तरहों से उन्होंने जाम किया है। कहीं पर अपने ट्रैक्टर लगा दिए हैं, कहीं पर ट्रक लगा दिए हैं, कहीं पर कुछ और लगा दिया है, पुलिस की बैरिकेडिंग उठाकर बीच में लगा दी है, और इस तरीके से कहीं पर खुद बीच में बैठ गए किसान। और इसी तरीके से ये हर बार रास्तों को जाम करते हैं। वही तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर है। आप देखिए लोगों को कितनी दिक्कत, एक साइड की रोड आपको खाली नजर आ रही होगी, लेकिन दूसरी साइड की रोड पर आप देखिए भारी जाम, हजारों की तादाद में गाड़ियां इस समय रोड पर नजर आ रही है। और ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग इस जाम में फंसे हुए हैं, कई घंटों से फंसे हुए हैं। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही
आई है और हजारों गाड़ियां इस जाम में फंसी हुई हैं, हजारों गाड़ियां जाम में फंसी हुई है। स्थिति को नॉर्मल करने की, संभालने की कोशिश की जा रही है प्रशासन की ओर से। साथ ही साथ आप हमारे जवानों को भी देख रहे हैं, पुलिस बल भी इस समय मौजूद है, लेकिन ये किसानों का जाम है और इस जाम के चलते आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो जनता है, जो आम लोग हैं, जो गुरुग्राम वासी हैं, हरियाणा वासी है, दिल्ली वासी हैं, जो अपने दफ्तर को जाने वाले लोग हैं, वो जाम में फंसे हुए हैं। ट्रैफिक जाम लग चुका है और हजारों की तादाद में गाड़ियां फंसी हुई है। लोग अपने दफ्तर की ओर, अपने घर की ओर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि किसानों ने इस बॉर्डर को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। और इस बीच मैं सीधा रुख करूंगी मेरी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव का, जो कि इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। श्वेता, आपके पास क्या बड़ी खबर है, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल, देखिए बड़ी तो ये तस्वीर है शाजिया, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों को देख करके सवाल यही उठता है जहन में कि जो आम लोग हैं, जो आज सोमवार के दिन अपने दफ्तर जाना चाहते हैं, आखिर उनकी क्या गलती है? उन्हें क्या ये जाम चाहिए या उन्हें विकास चाहिए या उन्हें रोटी चाहिए जिसके लिए वो काम पर निकले हैं? क्योंकि गाड़ियों की जो लंबी कतार हम देख रहे हैं उससे यही सवाल है लोगों के मन में, विकास चाहिए या जाम चाहिए? आप ये चाहते हैं कि सोमवार को लोग दफ्तर अपने समय पर पहुंचे, अपना काम करें, अपने परिवार के लिए रोटी कमाएं, या इस तरीके से जाम से जूझते रहे घंटों? आप देखिए के पीछे एक गाड़ियों की कतार आपको दिखाई दे रही है। कई किलोमीटर लंबा जाम ये लगा हुआ है दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर। यानी कि किसानों के इस आंदोलन का नुकसान सबसे ज्यादा उन लोगों को होता है जो अपने घर से निकलते हैं मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, अपने दफ्तर जाने के लिए। कोई दफ्तर की छुट्टी तो है नहीं आज, ऊपर से सप्ताह का पहला दिन है। ऐसे में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए जहां की तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये लोग अपने दफ्तर कब पहुंचेंगे उसका कुछ पता नहीं है, कब तक पहुंच पाएंगे अपने दफ्तर, अपने काम को कब शुरू कर पाएंगे। और सवाल ये कि इन लोगों का कसूर आखिर है क्या, इन लोगों की गलती आखिर है क्या, इन्होंने क्या किया है? सरकार बार बार कह रही है कि आप संवाद करें, हमसे बात करें। कृषि मंत्री भी यही कह रहे हैं कि बात से ही समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसान समाधान निकालना नहीं चाहते। वो किसान जो किसानों के नाम पर लगातार राजनीति कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, ये वो किसान नहीं है जो खेतों में काम करते हैं। ये वो किसान है जो लोगों को परेशान देख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये किसान नेता वो है जो मासूम किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। और यही तस्वीरें नजर आ रही हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से। जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है वो दिखा रही है कि ये लोग जो इन गाड़ियों में फंसे हुए हैं वो कितने ज्यादा परेशान हैं। इनमें वो महिलाएं भी होंगी जो आज दफ्तर जाना चाहती होंगी, जो खुद ड्राइव करती हैं या फिर कैब में बैठी हुई हैं। वो तमाम महिलाएं भी इसी जाम में फंसी हुई हैं, इस इंतजार में कि शायद ये गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़े और ये अपने दफ्तर पहुंच पाए। और ये जो आंदोलन जीवी हैं उन्हें शायद इससे फर्क नहीं पड़ता कि आम लोग किस तरीके से परेशान हैं। ये आंदोलन जीवी वो है जो किसानों के नाम पर अपनी सियासत चमका रहे हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये आंदोलन जीवी वो है जो सरकार से संवाद करने से बचना चाहते हैं। सरकार संवाद करने के लिए बुला रही है फिर भी, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसी तरीके से हंगामा मचता रहे। आंदोलन जीवी, ये मुट्ठी भर आंदोलन जीवी है जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। उन लोगों को जो आज सोमवार के दिन सिर्फ दफ्तर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए। और असली किसान खेत में है, आंदोलन जीवी इस तरीके से सड़कों पर है ताकि आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया जा सके। मुट्ठी भर आंदोलन जीवी है ये जो आम किसानों के नाम पर आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें उस हालात को बयां करती हैं कि आखिर कितनी दिक्कत हो रही होगी। दफ्तरों की छुट्टियां आज नहीं है, लोगों को दफ्तर तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन जाम में फंसे हुए, कई किलोमीटर जाम में फंसे हुए ये लोग आखिर यहां से निकले भी तो कैसे? गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं, एक इंच भी आगे पीछे नहीं हो पा रही है। और ऐसे में अंदाजा लगाइए जो महिलाएं इसमें होंगी, हो सकता है ऐसे लोग हों जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचना हो सकता है बुजुर्ग उसमें हो सकता है बच्चे उसमें हो, और वो तमाम लोग फंसे हुए इस जाम में, बेबस, लाचार, मजबूर इन आंदोलन जीवियों की वजह से। तो गुरुग्राम बॉर्डर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ एक ही बॉर्डर पे हालात ऐसे नहीं है, ये तो एक जगह की तस्वीर है। ऐसे उन तमाम रास्तों पर जाम लगा दिया गया है। डीएनडी पर भी स्थिति इसी तरीके की बनी हुई है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यानी वो तमाम रास्ते जो दिल्ली से दूसरे राज्यों को जाते हैं वहां इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। और देखिए कई किलोमीटर लंबा जाम,
और हर मिनट लाखों का पेट्रोल फूक रहा है। देश की ईंधन की बर्बादी हो रही है। आप सोचिए किस तरीके के हालात बने हुए, यानी पूरा नुकसान जो है आम लोगों को, अर्थव्यवस्था को पड़ रहा है इन चंद मुट्ठी भर आंदोलन जीवियों की वजह से। पेट्रोल का नुकसान, ईंधन का नुकसान, लोगों की जो वक्त है उसका नुकसान और लोगों को परेशानी अलग से, और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ आंदोलन के नाम पर। सरकार बार बार कह रही है हमसे बात करिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि किसान चाहते ही नहीं है, वो आंदोलन जीवी है जो चाहते ही नहीं कि समाधान निकले। वो ये चाहते हैं कि लोग ऐसे ही परेशान होते रहें। और इस बीच मैं सीधे रुक करूंगी मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण का, जो कि इस समय मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। वहां भी तस्वीर कुछ ऐसे ही है, रास्ते को जाम कर रखा है किसानों ने। अंजू, इस समय आप गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति देख पा रही हैं? क्या वहां पर भी आपको जाम नजर आ रहा है? लोगों को दिक्कत वहां पर भी हो रही है आने जाने में? जी बिल्कुल शाजिया, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पे जो गाड़ियाँ हैं वो किस तरह से रेंग के चल रही हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जाम है और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है, इस वजह से भी लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और जिस तरीके से मेरे सहयोगी कह रही थी श्वेता कि कितना ज़्यादा पेट्रोल की यहाँ पर बर्बादी हो रही है, इस तरीके से ये जो आंदोलन चल रहा है। सर, आप कब से यहाँ पर जाम में हैं? देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं। सर, कब से आप जाम में हैं? कब से जाम में हैं? सॉरी मैम, कितनी देर से जाम में हैं? मैम मैं तो एक्चुअली अभी आया हूँ, तो काफ़ी पीछे से जाम लग रहा है, बहुत दूर तक। जो आनंद विहार की साइड से रास्ता आ रहा है वहाँ से भी पूरा जाम लगा हुआ है। पूरा जाम लगा हुआ है। आपको कहाँ जाना है? इंदिरापुरम जाना था मुझे। ऑफिस का काम था आपका, लेकिन इंदिरापुरम का तो ये रूट बंद है पूरा। अब मुझे आगे पता करना पड़ेगा, अगर आगे से कहीं रास्ता खुला होगा तो, वरना वापस जाना पड़ेगा। अब घूम के आगे से जाना पड़ेगा। तो देखिए, इनको इंदिरापुरम जाना था और इंदिरापुरम का आपको मैं दिखाना चाहूँगी, वो वाली साइड है इंदिरापुरम। इन्हें यहाँ से सीधा जाना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनकी वजह से यहाँ बैरिकेटिंग्स की गई है, इस वजह से लोगों को घूम के जाना पड़ रहा है। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। सर, आप कब से जाम, मैम आप कब से जाम में हैं? अब से मैं तो 30 मिनट्स। कहाँ पे जाना था? नोएडा सेक्टर 67 नोएडा जाना था। तो अभी इतना पूरा घूम के आ रहे हैं, पूरे जाम से पूरे घूम के आ रहे हैं। अब और ज़्यादा घूम कर जाएंगे, और ज़्यादा घूम कर, अब और ज़्यादा घूम कर जाना पड़ेगा। पेट्रोल की कितनी ज़्यादा बर्बादी है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो देखिए, आप समझिए चीज़ों को कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हैं और लगातार ये गाड़ियाँ जो है धीरे धीरे रैंक के चल रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर जब से ये जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके कारण पिछले 1 साल से भी ज़्यादा का लंबा समय वक्त हो चुका है और लोग इस परेशानी से 2-4 हो रहे हैं। और जितनी बार जब भारत बंद की बात करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, तो बहुत सारी जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और बीच बीच में किसान भी बैठ जाते हैं। उसके कारण भी बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो पूरा ट्रैफिक है, यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। किसी को इंदिरापुरम जाना है, किसी को NH24 क्रॉस करके जाना है, लेकिन वो लोग नहीं जा पा रहे। नोएडा जाने के लिए भी लोगों को यहाँ से बहुत ज़्यादा घूम के जाना पड़ रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपको ग्राउंड जीरो पे मैं आपको बता रही हूँ शाजिया, बनी हुई है। जी, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, ये स्थिति बनी हुई है और इसीलिए हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये सियासत क्यों की जा रही है, क्योंकि इस सियासत से किसी का फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। और नुकसान हो रहा है आम जनता का, जो कि इस जाम में फंसी हुई है। आप देख सकते हैं अभी भी कई घंटों से ये गाड़ियां फंसी हुई है। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रही थी। इस बीच हम आपको दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तमाम वो बॉर्डर्स हैं जो कि राजधानी दिल्ली को अलग अलग राज्यों से जोड़ते हैं, हरियाणा से जोड़ते हैं, उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं, राजस्थान से भी बॉर्डर जोड़ता है और इस तरह पंजाब से भी जुड़ता है। लेकिन आप समझिए कि अमूमन तमाम बॉर्डर्स पर यही स्थिति जस की तस बनी हुई है। गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। घंटों बीत गया है लेकिन लोग नहीं निकल पा रहे हैं, इसी जाम में फंसे हुए हैं। और ये जाम है किसानों का। इससे पहले भी किसानों ने जाम लगाया है, इससे पहले भी भारत बंद का ऐलान किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से असफल हो गए थे। कहीं पर भी भारत बंद का असर नहीं नजर आया था। और एक बार फिर से हमें वही तस्वीर नजर आ रही है, भारत बंद का ऐलान और ये स्थिति। और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो